हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मदानी आज आपको समझाने वाला हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप सोच रहे होगे सर, चैप्टर का नाम तो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स है और आज आप हम लोग को बोल रहे हो कि यू आर एक्सप्लेनिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ऐसा क्यों, है ना? सोचने वाली बात आती है। तो देखो, उसके अंदर ऐसा है कि पूरा चैप्टर जो है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसे कि आप कोई पिक्चर देखते हो तो कोई पिक्चर की स्टोरी एक उसके ऊपर होती है, एक प्लॉट होता है ना? तो वैसे ही ये जो चैप्टर है वो पूरा सिमिलरिटी के अराउंड रिवॉल्व करेगा और उसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो ट्रायंगल है। हम लोग किसी और शेप की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो पूरा चैप्टर उसके ऊपर है। अब इस चैप्टर में काफी सारा रिडक्शन आया, बहुत सारा रिडक्शन आया, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। तो हम लोग जो भी रिडक्शन आया है अकॉर्डिंग टू द GACB उसके हिसाब से, गुजरात स्टेट बोर्ड के हिसाब से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समझाता हूं। तो देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसा है कि आप किसी भी चीज को सिमिलर कब बोलते हो। जैसे आप कोई चीज देखते हो, इंस्टेंट कोई चीज देखी, जैसे कि दो स्क्वायर देखे, भले वो लोग का मेजरमेंट अलग है लेकिन आप क्या बोलोगे? यस, दे आर सिमिलर, वो दिखने में सिमिलर है, ऐसा बोलते हो। जैसे कि दो सर्कल्स देखे, जैसे आप मार्केट गए, समझो बैंगल्स खरीदने गए, एक आपकी छोटी सिस्टर के लिए, एक आपकी बड़ी सिस्टर के लिए लेना है। तो छोटी सिस्टर है तो हाथ थोड़ा पतला होगा, बड़ी सिस्टर है तो हाथ थोड़ा मोटा होगा, ठीक है? तो उसकी जो बैंगल साइज होगी और आपकी जो छोटी सिस्टर है उसकी बैंगल साइज होगी, दोनों की साइज डिफरेंट होगी, लेकिन दिखने में तो बैंगल्स ही है, मतलब दिखने में तो सिमिलर है। इसका मतलब क्या कि हमें जो चीज सिमिलर दिखती है बट उसकी साइज सेम नहीं होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको सिमिलर के रिलेटेड समझाए। अब अगर बात करें तो जैसे कि यहां पर लिखा है, ऑल सर्कल विथ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल स्क्वायर विथ द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, सम आर कॉन्ग्रुएंट सम आर नॉट बट ऑल ऑफ देम हैव अ सेम शेप, सो व्हाट वी कॉल एज सिमिलर। देखो, समझाने की क्या कोशिश कर रहा है कि हम लोग को ऐसे देखने जावे तो कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं? जब कोई सर्कल का रेडियस सेम हो गया, किसी स्क्वायर की सारी साइड सेम हो गई, या किसी ट्रायंगल्स की, मतलब दो ट्रायंगल्स की कोई भी दो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गए तब। लेकिन सिमिलर कब बोलते हैं? तो भाई वो कॉन्ग्रुएंट, तो सम आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट तो हो सकता है, सम और नॉट, लेकिन पॉसिबल है। आपने जो एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैं मान लो एक स्क्वायर लेता हूं और दूसरा एक उससे छोटा स्क्वायर लेता हूं, दिखने में तो दोनों स्क्वायर ही है, इसको स्क्वायर समझना, रेक्टेंगल नहीं। दिखने में तो दोनों स्क्वायर ही है लेकिन शेप खाली सेम, क्या है? साइज अलग अलग है, बट द साइज आर नॉट सेम, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, साइज सेम नहीं है। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम लोग सिमिलर बोलते हैं। देखो, यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, टू फिगर्स हैव द सेम शेप नॉट नेसेसरली सेम साइज। मतलब सिमिलर में पहली बात हमेशा याद रखने की कि वो लोग दिखने में सेम हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो या साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ट्रू और फॉल्स में पूछेंगे कि हर सिमिलर दिखने वाली चीज की साइज सेम होती है, नो, नॉट नेसेसरी। फॉल्स आएगा इसका आंसर, कि हर सिमिलर दिखने वाली चीज साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? देयरफॉर जिसलिए मैं बोल सकता हूं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, मतलब सर्कल्स जितने भी देख रहा हूं तो सारे सर्कल्स, जैसे मैंने आपको बैंगल्स का एग्जांपल दिया, दिखने में सर्कल है लेकिन जब अगर मैं साइज की बात करूंगा तो साइज डिफरेंट हो सकती है। तो उसके ऊपर से एक रिजल्ट निकला, वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब जितने भी अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा, बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिमिलर दिखने वाली चीजें कॉन्ग्रुएंट हो। बहुत कंफ्यूजन हो गया है ना, बहुत कंफ्यूजन हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो।
कोई भी चीज अगर आपको सेम दिखती है, दिखने में सेम है, सिर्फ आप देख के अंदाजा लगा रहे हो, जैसे मैंने आपको बैंगल्स का एग्जांपल याद रखो, एक बड़ी सिस्टर के लिए, एक छोटी सिस्टर के लिए, फिर आपको अगर किसी और के लिए लेना है तो भी ले सकते हो, आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होगी उसके लिए समझ सकते हो। तो आप लोग जैसे कि मान लो छोटी सिस्टर के लिए तो छोटी बैंगल्स लोगे, बड़ी सिस्टर के लिए तो बड़ी बैंगल्स लोगे, लेकिन बड़ी बैंगल्स जब लेते हो तो उसकी साइज अलग हो सकती है, लेकिन दिखने में तो दोनों बैंगल है, तो जो भी दिखने में सेम दिखता है उसको सिमिलर बोल देंगे। नीड नॉट टू बी कंसर्न विद द साइज, कोई भी साइज के साथ कंसर्न नहीं रखने का, ठीक है। अब उसके ऊपर से वो लोग ने रिजल्ट ये निकाला कि हर कॉन्ग्रुएंट दिखने वाली चीज सिमिलर तो हो सकती है, सीधी बात है, दो स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन हर सिमिलर दिखने वाली चीज, मतलब जैसे कि दो स्क्वायर है, पॉसिबल है कि वो लोग की साइज भी अलग हो सकती है, तो हर सिमिलर दिखने वाली चीज कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है मतलब दो सेम है तो पॉसिबल है कि वो लोग सिमिलर भी होंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि भले वो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। इसलिए यहां पर आप लोग को ये सेंटेंस ध्यान रखना, ये सेंटेंस को जरा ट्रू और फॉल्स में घुमा के पूछ सकते हैं। इसके ऊपर से दो कंडीशन डिराइव की बाद में, तो ये दो कंडीशन क्या हुई, दो कंडीशन ये हो गई कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दो पॉलीगॉन आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। देखो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एक स्क्वायर ले रहा हूं, ध्यान देना एग्जांपल के लिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। और दूसरा लेता हूं, दूसरा हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका मेजरमेंट लेता हूं 3 3 3 3, इसका लेता हूं 6 6 6 और 6, इसका लेता हूं मैं 90, इसका मैं लेता हूं 90, इसका मैं लेता हूं 90 और इसका मैं लेता हूं 90। अब ये भी 90 है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, अगर कोई भी पॉलीगॉन मतलब कोई भी शेप होगा, अगर उसको सिमिलर दिखाना है ना, अगर कोई भी शेप को मुझे सिमिलर दिखाना है तो मुझे दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसको आपको एग्जाम में पूछेंगे, व्हाट आर द टू कंडीशन फ्रॉम दैट वी कैन से दैट द पॉलीगॉन इज सिमिलर। तो पहली कंडीशन के उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, मींस यहां पर देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, करस्पॉन्डिंग मतलब सामने वाला, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, और एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, एंगल एस है। दूसरा, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, मतलब जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसका रेशियो की बात की है, इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस और डी सी अपॉन क्या हो जाएगा, एस आर। तो अगर आप ये लोग का रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा। सर आपको कैसे पता? तो देखो ए बी का मेजरमेंट 3 है, पी क्यू का 6 है, तो 3/6 कितना आएगा, 1/2। सेम बी सी का ले लो, 3 और 6 1/2, ए डी वही 3 और 6 1/2। मीन्स अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम कोई भी पॉलीगॉन को बोल सकते हैं कि दिस ऑल पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का। भाई कमेंट करके जरूर बताओ कि इंट्रोडक्शन कैसा लगा, बिकॉज मैं जानता हूं ये चैप्टर काफी सारे जन को भी टफ लगा होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम सिमिलैरिटी किसको बोल सकते हैं, कहां पर भी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो सिमिलैरिटी। कौन सी दो कंडीशन? एंगल सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए बाकी साइड्स के साथ, और जरूरी नहीं है कि हर सिमिलर दिखने वाली चीज की साइज सेम हो, मींस वो कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन जरूरी ये है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक छोटे से पार्ट के अंदर आपको बताई,
काफी अच्छे से मेरे ख्याल से मैंने समझाने की ट्राई की। कमेंट करके जरूर बताओ कैसा लगा है। नए हो तो लाइक जरूर कर देना भाई, आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और कमेंट में बताते जाना कैसा लग रहा है, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ और आगे बढ़ता जाता हूं। चलिए अब आते हैं हम लोग 6.1 के ऊपर। जो मुझे समझाना था ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर चुका सब कुछ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पता होगा, इसके अंदर से भी हमें काफी सारी फिलिंग द ब्लैंक्स एग्जाम में, मतलब सैंपल पेपर के अंदर भी पूछिए। इफ अभी तक आपने मेरा सैंपल पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करके सैंपल पेपर जरूर देख लो। फिलिंग द ब्लैंक्स इज इन द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ऑल सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स कैसे होते हैं? सिमिलर। कैसे होते हैं? सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, वो भी क्या आएगा? सिमिलर। क्योंकि जितने भी सर्कल्स हो गए उसका एंगल्स भी ले लो या फिर उसके साइड्स तो होती नहीं है, लेकिन वो जो पेरीमीटर उसका रेशियो निकालो तो भी सिमिलर। सेम स्क्वायर में होगा कि जितने भी स्क्वायर को हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो भी क्या हो गए? सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बाय इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर क्योंकि हम लोग ने अभी पढ़ा इक्विलैटरल मतलब क्या? सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट, और हर कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है? सिमिलर होती है। आइसोसेलेस में दो साइड हो सकती है, तीसरी साइड नहीं हो सकती है, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका क्या आएगा? इक्विलैटरल। टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसको क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, और ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो इतना अगर होगा तो भाई हम लोग को बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एकदम समझ में आ गया होगा। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल फॉर पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, हमें क्या बोला है? हमें बोला है सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। तो देखो एग्जाम्पल कैसे लिखना है, तो मैं पहला लिखता हूं सिमिलर के लिए। तो पहला एग्जाम्पल ले लो टू स्क्वायर्स, मतलब दो स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो टू इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, बिकॉज अगर हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल्स लेंगे तो वो भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। लेकिन नॉन सिमिलर में क्या होगा? तो भाई नॉन सिमिलर में थोड़ा उल्टा करता हूं। नॉन सिमिलर में क्या करता हूं? एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लेता हूं और दूसरा उसके साथ लेता हूं उसकी पैर में इक्विलैटरल। तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब एक एंगल 90 के ऊपर चला जाएगा, और अगर एक एंगल 90 के ऊपर गया इसका मतलब क्या होगा? वो नॉन सिमिलर हो जाएगा। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे। कौन सी कंडीशन भाई? तो साहेब पेली बे कंडीशन। हाँ, ये कंडीशन जे તમે સેટિસ્ફાઈ નહીં કરશો તો આ સિમિલર नहीं થશે, એટલું યાદ રાખજો। क्योंकि दो कंडीशन में अगर कुछ भी गफला हुआ तो सिमिलर नहीं। तो भाई मैंने गफला कर दिया ऑब्ट्यूस और इक्विलैटरल। दूसरा भी मैं ऐसा ही कुछ कर देता हूं, आइसोसेलियस ट्राइंगल, और उसके साथ वापस सेम पैर चिपका देता हूं इक्विलैटरल। सेम पैर चिपका दो, बिकॉज आइसोसेलियस में मुझे पता है दो एंगल सेम हो सकते हैं लेकिन तीसरा नहीं होगा, और इक्विलैटरल में तो होगा ही नहीं, मतलब कंडीशन तो पक्का अलग हो ही जाएगी। तो नॉन सिमिलर तो भाई हो ही जाएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। नीचे दिए हुए क्वाड्रिलैटरल सिमिलर है या नहीं है? क्या लगता है आपको? हम आपको आज पूछते हैं ये सिमिलर है या नहीं है? बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए ये है क्या नहीं है। अभी मैं वीडियो में रुका हूं, आप बता दीजिए ये सिमिलर है क्या नहीं है। क्या लगता है आपको? बताइए, जरूर बताइए। अभी मैं 2 मिनट का पाउज लेता हूं, यार थोड़ा पाउज करिए। अरे बाबा ये नहीं है। क्या है? ये नहीं है। जिन्होंने भी कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद।
आपको बड़ा अच्छा आ गया, अभी समझ में आ गया होगा। अगर जिसने मुझे कमेंट करके बताया उसको बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से, बिकॉज आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब ये समझ में आता है मेरे को। तो देखो यहां पर क्या होगा, नहीं होगा। जोक सपाट, मस्ती भी करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे भी। तो कहने का मतलब ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों ये सिमिलर नहीं होगा? बिकॉज अगर ये सिमिलर होता, इनकेस अगर ये सिमिलर होता तो इसके एंगल सेम होते। देखो इसके एंगल्स कुछ अलग है यहाँ पर। हाँ, ये लोग का रेशियो 1/2 है। अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे तो ये लोग का रेशियो 1/2 आएगा, लेकिन ये लोग का एंगल सेम नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी कंडीशन में अगर लोचा पड़ता है तो सीधा लिख देने का नो, और यहां पर अगर रीजन लिखना चाहो बिकॉज बोथ quadrilateral is having different angles। बराबर, डिफरेंट एंगल है, वो लोग के जो एंगल्स है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग को कई बार ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं कि ट्रू या फॉल्स है बताओ, तो आप लोग बता सकते हो ये फॉल्स है। ठीक है, बिकॉज अगर सेम होता तो एंगल भी क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मेन पार्ट है, जो स्टोरी हमारी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसके ऊपर पूरी पिक्चर को बेस्ड किया हुआ है, उस टॉपिक पर आते हैं। इसी टॉपिक पर पूरा चैप्टर मुझे चलाना है, इसी टॉपिक के ऊपर पूरा चैप्टर मुझे चलाना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अगर ये टॉपिक आपको आ गया तो समझो वाह वाह हो गई आपकी। इसी टॉपिक को समझने के लिए इसका मैं पहला पार्ट आपके सामने रखता हूं। तो पहला ऐसा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल्स है वो क्या है, सिमिलर है, अगर their corresponding sides are equal and their corresponding side are in the same ratio or proportion। क्या बोलती पब्लिक, कितना घुमाते हैं ना बुक वाले। वहां पर पॉलीगॉन लिखा या ट्रायंगल लिखा, कंडीशन सेम लिखी। अरे भाई पॉलीगॉन भी तो एक ट्रायंगल का ही पार्ट है ना, तीन साइड वाला पॉलीगॉन है वो। तो भाई कहने का मतलब ट्रायंगल्स के लिए भी कंडीशन सेम है। जो हम लोग ने पॉलीगॉन के लिए कंडीशन पढ़ी वही कंडीशन यहां पर ट्रायंगल्स के लिए। ट्रायंगल्स में भी क्या होगा, ट्रायंगल्स में भी होगा एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो मैंने कुछ निकाल के रखा है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, टेक्स्ट बुक में से ही लिया है आपके। तो जैसे कि यहाँ दो ट्रायंगल कंसिडर किए, ए बी सी और डी एफ। अब जैसे कि आपने दो ट्रायंगल्स को कंसिडर तो कर ही लिया है, तो अब उसके एंगल्स निकालते हैं। तो देखो एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, बी जो होगा वो ई के बराबर होगा, है ना, और ससुरा सी जो होगा वो एफ के बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन भी करवा दीजिए ना सर। दूसरी कंडीशन है कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी सी अपॉन ई एफ और डी एफ अपॉन ए सी। नहीं मैंने गलत बोला ना, ए सी अपॉन डी एफ। भाई जो ट्रायंगल ऊपर है उसे ऊपर रहने दो, जो नीचे उसे नीचे। तो भाई अगर ये दोनों कंडीशन मतलब एंगल सेम, साइड्स प्रोपोर्शन में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। देखो सिमिलैरिटी ऐसे डिनोट होती है, कैसे, ये सोया हुआ एस से, कुछ ऐसा सिंबल है, एस को सुला दिया ऐसे, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसको ऐसे रीड करते हैं। और सिमिलर में इतना याद रखने का, आप लोग हमेशा करस्पॉन्डिंग सामने सामने लिखो, मतलब ए के सामने डी, बी के सामने ई और सी के सामने एफ, हमेशा इसके सामने सामने लिखो। ये चीज का ध्यान रहे, अगर ये चीज में लोचा पड़ गया तो आपका गलत हो सकता है। जैसे कि ये आप कंफ्यूज हो गए होगे, फिर से बता दूं, सामने सामने लिखने का मतलब ए के सामने डी है तो देखो ए के सामने डी लिखा है, बी के सामने ई है तो बी के सामने ई लिखा है ना, और सी के सामने एफ है तो सी के सामने एफ लिखा है। मतलब जो जिसके सामने है उसी तरह सिमिलैरिटी में लिखने का।
अगर गलत करोगे, जैसे करस्पॉन्डेंस में 9th में करते थे ना, वैसा आएगी। ओके, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक भी आपका भेजे में घुस गया। भेजे में घुसा लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट एक्सरसाइज आपको एक थ्योरम दिया हुआ है। कौन सा थ्योरम है सर? आपको एक थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नहीं तो आपकी बुक में आपको बता दूं, उसका जो सिंबल है वो है थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 ये आपका थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम 6.1। तब ये थ्योरम जो है 6.1, उसका मेन मकसद क्या है, उसके मकसद को जानते हैं। પણ સાહેબ અમે એમ કહીએ, તમે કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો પછી મને, હે ને, કે સાહેબ આ બધું તો સિલેબસમાંથી નીકળી ગયું, પછી પણ તમે ભણાવો છો, तो उसमें ऐसा हैगा ने, प्रॉब्लम ऐसा हैगा कि इसके अंदर हम लोग को वो थ्योरम का यूज करना है 6.2 के अंदर। अगर मैंने उसका जनरल आइडिया भी नहीं दिया तो आप यूज कैसे करोगे? तो उसको यूज करने के लिए बच्चा लोग, मुझे आपको समझाना पड़ेगा। उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरा नाम है थैलस थ्योरम, तीसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, चौथा नाम है फंडामेंटल थ्योरम। साहब आ कोईनो बाबू सोना लागे छे एम, इतने सारे नाम रख दिए उसने, तो समझ लो ये थैलस की गर्लफ्रेंड ही थी, तो उसने उसके इतने सारे नाम रखे थे ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो 2-4 नाम एक्स्ट्रा राखे एम, बाबू सोना, ये આપણે પછી વાત કરશું, ये टॉपिक भी मारी માટે एम આપણે પછી વાત કરીએ। तो कहने का मतलब कि भाई आपका थ्योरम 6.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। बाकी बाबू सोना तो आप जान ही लोगे, नाम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरम का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब थ्योरम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पास करवाता हूं, ठीक है, ऐसी एक लाइन पास करवाता हूं, तो हमें ऐसा बोला हुआ है कि समझो ये ए, ये बी, ये सी, ये पी और क्यू। तो ये थ्योरम ऐसा बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to the one side of the triangle intersect other two sides at the distinct point। मैंने जो पढ़ा उस पर फोकस करना कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन बनाई जो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, एंड पैरेलल टू अदर साइड, मतलब तीसरी साइड्स के साथ वो पैरेलल है, तो फिर देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो डिवीजन होगा बाकी बची साइड्स का, मतलब पैरेलल साइड्स को छोड़ के, मतलब AP अपॉन PB जो होगा वो AQ अपॉन QC के बराबर होगा। आया समझ में? तो देखो मैं फिर से एक बार आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब मैं थोड़ा आराम से और समझाता हूं कि हमें ऐसा बोला है कि सपोज आपके पास अगर ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन है, तो एक साइड को पैरेलल होगा, तो वो पैरेलल साइड को छोड़ के बची जो साइड होगी उसका रेशियो निकालो। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, उसका रेशियो सेम होगा। अब ये कंडीशन किसी के भी लिए पॉसिबल है। मान लो सेम ट्रायंगल ABC लेते हैं और इस तरह से ये पैरेलल हो जाता है, तो यहां पर वो AB को पैरेलल है, तो यहां जो रेशियो बनेगा वो बनेगा AQ अपॉन QC इज इक्वल टू PB अपॉन PC। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सेम अगर मैं फिर से एक ट्रायंगल लेता हूं ABC, तो वो यहां पर होगा PQ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है पैरेलल साइड को छोड़ के, जैसे इसके अंदर ये दोनों पैरेलल थे, इसके अंदर ये दोनों पैरेलल थे और इसके अंदर ये दोनों पैरेलल साइड को छोड़ के
बची जो दो साइड है उसका रेशियो निकालो, वो इक्वल होता है। ऐसा वो थैलस भाई ने बोला, बाबा थैलस ने। अब ऐसा उसने बोला है, अब उसका प्रूफ भी था, लेकिन प्रूफ निकाल दिया। दूसरी एक बात बता दूं, इसका कन्वर्स ऐसा है कि अगर यहां पर क्या है, पैरेलल है तो रेशियो है। इसका कन्वर्स ऐसा है, रेशियो है तो पैरेलल है। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, आपने भाग्य मरवा दिए सर। वापस बोलता हूं, अभी क्या था, लाइन पैरेलल थी इसलिए रेशियो बन रहा था। नेक्स्ट कन्वर्स क्या होगा, अगर रेशियो बनेगा तो वो पैरेलल भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब उसका उल्टा, उसका कन्वर्स बोलते हैं। मतलब रेशियो बनता है तो पैरेलल भी होगा। दूसरी एक बात कि जो छोटा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल कौन सा है, छोटा ट्रायंगल है ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए, याद रखना। ये कहां काम आएगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो, जो बड़ा ट्रायंगल है वो ये जो छोटा ट्रायंगल है उसके साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कैसे सिमिलर होगा, क्या होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। मतलब ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। ताकि आप लोग ध्यान रखो, जब मैं एक सम कराऊंगा, आएगा ऐसा सम, तब आप लोग को समझ में आ जाए। क्लियर हो गया, एग्जैक्टली सब क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन द फिगर 6.17 1 and 2 DE is parallel to BC. Find EC in first sum and AD in second sum. ओके, तो भाई मैं फर्स्ट सम के साथ चलता हूं। तो फर्स्ट सम क्या होगा, चले भाई सीधी बन जा, लाइन भी आड़ी तेरी देखो। फर्स्ट सम में हम लोग को दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई जो है वो पैरेलल है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी को। तो भाई पैरेलल है तो यहां पर फंडामेंटल थ्योरम लगा देते हैं। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है एडी अपॉन क्या हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी। स्टेप बाय स्टेप करो, वैल्यू रखते जाओ। देयरफॉर एडी कितना आ जाएगा, एडी आ जाएगा 1.5 अपॉन डीई कितना आ जाएगा, डीई आ जाएगा 3, एई कितना आ जाएगा 1 और ईसी कितना आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू ईसी इज इक्वल टू 3 1 जा 3, ठीक है। अब ईसी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 निकाल देते हैं, मतलब पॉइंट हटा देते हैं, तो 30 अपॉन 15, 15 1 जा 15 2 जा। सो ईसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईसी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। मीन्स ईसी कितना आ गया, ईसी आ गया 2 सेंटीमीटर, और वही हमें फाइंड करना था। आ गया फर्स्ट का आंसर, कितना सिंपल और कितना इजीली आ गया। चलिए सेकेंड सम पर चलते हैं। सेकेंड सम में क्या दिया हुआ है, सेकेंड सम में दिया हुआ है इन ट्रायंगल अगेन शायद एबीसी है, यस एबीसी है, एबीसी, उसमें भी आप लोग को सेम डीई जो है वो पैरेलल दिया है। किसके साथ पैरेलल दिया है, उसको पैरेलल दिया है हम लोग को वही डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है। अभी इसके अंदर भी सेम रेशियो लेते हैं, तो सेम रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन क्या हो जाएगा, ईसी। अब वैल्यू रखते हैं, तो एडी की वैल्यू है नहीं, बीडी की वैल्यू 7.2, सो एडी की वैल्यू तो है नहीं और बीडी की वैल्यू 7.2 इज इक्वल टू ईसी की वैल्यू है 1/8 और 5.4, सो 1/8 और कितना हो जाएगा 5.4। सो यहां पर देयरफॉर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन कितना आ जाएगा
5.4, ठीक है, मतलब ये डिवाइड है, साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो AD इज इक्वल टू, पहले पॉइंट हटाते हैं, तो इसका पॉइंट 18 इंटू 72 और इसका 54। अब देखो ऊपर से 2 पॉइंट हटाए इसलिए नीचे 100, नीचे से 1 हटाया इसलिए ऊपर 10, एक ही हटाया ना, 0 0 कट, 18 1 जा और 18 3 जा, 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 कैरी 4 जा, सो ये कितना आ जाएगा 24/10 AD, ठीक है। सो देयरफॉर AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। मीन्स इस चीज का AD का आंसर कितना होगा, AD का आंसर होगा 2.4 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है जरूर बताना, और लाइक जरूर करो। लाइक और कमेंट्स इतने मोटिवेट करते हैं, पढ़ पढ़ के दिल खुश कर देते हो यार, तो दिल खुश जरूर करते रहना, बिकॉज चैप्टर स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ भी जाओ और हार्ड भी नहीं लगे। इसके ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, टेंशन मत रखना, उसकी सीरीज तो मैं ऑलरेडी आपके साथ चला रहा हूं, डिफरेंट। हाल ही में स्टैटिस्टिक डाला था, देखिएगा जरूर, नई पहल नई सोच, बड़ी अच्छी सीरीज है वो मेरी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, E and F are the points on the sides of PQ and PR respectively of triangle होगा, ये D नहीं होगा, वो हैंडराइटिंग चेंज करते हैं ना हम लोग कॉपी पेस्ट में। तो ट्राइंगल PQR for each of the following, state whether EF is parallel to QR। देखो यहां पर पैरेलल बताना है, जैसे मैंने कन्वर्स बताया ही था आपको ऑलरेडी। कन्वर्स में क्या बोला था कि अगर रेशियो इक्वल है तो पैरेलल है, बस। तो हमें क्या करना है, रेशियो चेक करना है। ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल का नाम है PQR, तो बनाते हैं ट्राइंगल का PQR, ध्यान से देखना, PQR, उसके अंदर EF पैरेलल है, ठीक है, EF क्या है, पैरेलल है। अब शुरुआत करते हैं सम की। सो PE कितना है, PE है 3.9, EQ कितना है, EQ है 3, PF कितना है, PF है 3.6 और FR कितना है 2.4। चलिए भाई चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। सो इन ट्राइंगल PQR, PE अपॉन कितना हो जाएगा, EQ इज इक्वल टू PF अपॉन कितना हो जाएगा, FR, ठीक है। सो PE कितना है भैयो वो है 3.9, बहनों EQ 3 और PF कितना है 3.6 और ये कितना है 2.4। पॉइंट हटाने का सिलसिला जारी रहेगा, जैसे हम लोग करते हैं तो पॉइंट हटाते हैं, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा 3.9, मतलब 39/30, इसका पॉइंट हटाओगे तो 36/24। क्या किया, ऊपर नीचे 10 लगा दिया, बिकॉज पॉइंट हटाना था, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे वाला, और पॉइंट हटाया। देखो आपको जैसे आता है वैसे आप इसके पॉइंट हटाओ, मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं। अब इसको करते तो 3 10 जा और ये 3 13 जा, ये हो जाएगा 12 3 जा और ये हो जाएगा 12 2 जा, तो ये आ जाएगा 1.3 और ये आ जाएगा 1.5। तो भाई ये तो नॉट पैरेलल है, बिकॉज इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल रेशियो आया। तो अगर ये नॉट इक्वल आया, सो देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल के लिए ऐसे कट कर देने का, नॉट पैरेलल टू QR। अगर रेशियो इक्वल आता है, अगर रेशियो इक्वल आता है तो वो पैरेलल है, नहीं आता है तो पैरेलल नहीं है। तो इक्वल नहीं आया तो पैरेलल भी नहीं आएगा। सेम आप लोग सेकेंड वाला ट्राई करना, सेम है लेकिन पैरेलल आता है या नहीं वो चेक करना। अगर आता है, ऐसे आता है वो तो मेरे को पता है, तो पैरेलल है। मैं आपको थर्ड वाला समझाता हूं, ठीक है। थर्ड वाला जरा डिफरेंट है इसलिए मैं समझा रहा हूं, इसलिए आपको टेंशन ना हो जाए। जो हार्ड वाला है वो मैं ले रहा हूं, इजी वाला है इसलिए मैंने दिया है, इसका रेशियो 8/9 आएगा। ओके, मेरे पे भरोसा रखिए, चेक जरूर कर लेना आप लोग, सेकेंड वाला थर्ड वाला मेरे पे समझाने दीजिए।
तो देखो थर्ड वाले में हम लोग ने क्या दिया है, थर्ड वाले में यहां पर ट्रायंगल सेम है, क्या है, पी क्यू आर, और उसी में वो जो ई एफ है वो पैरेलल है। अब ध्यान देना जो मैं करने वाला हूं, हमें पी क्यू दिया हुआ है, अरे भाई पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 1.28, पी आर दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है 2.56, ठीक है, और पीई दिया हुआ है 0.18, और पीएफ सॉरी पीई दिया हुआ है ना, मैंने उल्टा कर दिया, पीई दिया हुआ है 0.18 और ये कितना दिया हुआ है 0.36। अब बच्चा लोग अब कंफ्यूजन होगा, तो अब याद करो ये वाला, ये पार्ट जो मैंने समझाया था, मैंने बोला था इसको मैं कहीं ना कहीं काम पे लूंगा, तो अब यहां पर काम में लूंगा। क्या करूंगा कि अगर ये लोग का रेशियो भी मैंने अगर सेम निकाल दिया ना तो भी वो पैरेलल होगा। कहने का मतलब ये है कि छोटा ट्रायंगल अगर मैंने बड़े ट्रायंगल के साथ कंपेयर किया और अगर उसका रेशियो भी सेम आया, मतलब सिमिलर आया, कहने का मतलब वही हुआ कि अगर उसका रेशियो सेम आया तो भी वो पैरेलल होगा। मैं डिटेल में नहीं गया इसलिए कंफ्यूजन रहेगा, अभी ऐसे ही समझ लो इसको कि छोटा ट्रायंगल अगर बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है तो भी वो पैरेलल होता है। चलो चेक कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, देखो बड़ा ट्रायंगल है ये पी क्यू, सॉरी ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है पी ई एफ, ठीक है, ये पार्ट इसके साथ ले लो और ये पार्ट इसके साथ ले लो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा लोग। तो पी क्यू उसके साथ ले लिया पीई और पी आर उसके साथ ले लिया पी एफ, ठीक है। पी क्यू कितना है, पी क्यू है 1.28, पीई कितना है, पीई है 0.18, पी आर कितना है, पी आर है 0.36 अपॉन क्या है एफ आर नहीं, सॉरी पी आर कितना है 2.56 और पी एफ कितना है 0.36। अब इसका आपको रेशियो निकालना है, तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, अगर इसका रेशियो, एक ही मिनट, कुछ गलती हुई, यहां पर ब्लैंक पेज डालना था, हाँ। सो इसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं, तो इसका 128 अपॉन 18 और इसका हो जाएगा 256 अपॉन 36, ठीक है। अब पहले 2 के टेबल से जाते हैं, तो 2 9 जा और ये हो जाएगा 2 6 जा और ये हो जाएगा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 9। सेम 2 18 जा और ये हो जाएगा 2 12 जा और ये 28 जा, अगेन 2 9 जा और ये हो जाएगा 64 जा। तो देखो दोनों के दोनों रेशियो इक्वल आ गए, तो अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है, EF इज पैरेलल टू QR। अब एक और कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है आपके मन में डाउट जागे होंगे कि सर ऐसा बोलता हूं कि अगर मैं ये दोनों को माइनस कर दूं तो नहीं चलेगा, कि मैंने 1.28 में से 0.18 माइनस कर दिया तो ये 0, ये 1, ये 1, तो ये आपको ऐसे नहीं लिख सकते यहां पर 1.1, और 256 में से मैंने 0.36 माइनस कर दिया, 0, ये 2 और ये 2, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2.2, ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। फिर आप ये दोनों का ही रेशियो निकाल देना, मतलब यहां पर क्या निकाल देना, पीई अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये निकालोगे तो भी राइट आएगा। मींस हम लोग ने टोटल में से वो जो दिया था उसको माइनस करके जो नीचे वाला पार्ट नहीं दिया था QE और FR वो फाइंड कर लिया। ऐसे नहीं कर सकते सर, कर सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आपको जैसा ठीक लगता है। आपको एक ही मेथड याद रखनी है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डोंट वरी, आपके मार्क्स कोई नहीं काटने वाला।
आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ओके, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक अगर हम लोग करते हैं तो एक्सरसाइज 6.2 पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और चैप्टर कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। यहां मैंने 2 ही एक्सरसाइज ली है और बहुत ही आराम से लिया है। कैसा लगा है जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।